ये पिराना एक वो फिश है जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि क्या ये इंसानों को भी खा जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या रेड बेली पिराना वाकई इतनी ज्यादा डेंजरस होती है या सिर्फ मूवीज और हॉलीवुड के अंदर जो हमें दिखाया गया है उसकी वजह से हमें लगता है? आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इनकी असली केयर, जो कि आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, अगर फॉलो नहीं करते तो ये एक आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू मास वर्ल्ड। उम्मीद है सब ठीक होंगे, आप सबके पेट वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पिराना को आप किस तरह अपने पास हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह उसको आप एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। और अगर आप ये माहौल और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो पिराना भाई आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिराना बिलोंग कहाँ से करती है। पिराना एक साउथ अमेरिकन फिश है और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पाइगो सेंट्रस करके कुछ इस तरह है, मुझे एक्चुअल प्रोनाउंस करना सही से नहीं आता। इसकी बॉडी के ऊपर सिल्वर सी शाइन होती है, इसके तीत जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लुक इसकी इनहेंस कर देते हैं, और इसकी बेली पे जो रेड शेड होता है उससे ये ज़्यादा डेंजरस लगती है। लेकिन एज अ मॉन्स्टर लवर आप लोग को इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जो जो मॉन्स्टर फिश पसंद करता है उसकी फेवरेट फिश में से एक पिराना लाजमी होती है। अब सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं वो है टैंक साइज़। टैंक साइज़ की गलती ज़्यादातर हॉबीज कर देते हैं, क्योंकि पिराना एक वो फिश है जो कि 12 इंच तक ग्रो हो जाती है। अक्सर हॉबीज इसको एक छोटे से टैंक सेटअप के अंदर रख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती साबित होती है। अगर आप पिराना रखने का सोच रहे हैं तो भाई कम से कम भी आपको 4 फीट का टैंक तो चाहिए चाहिए। अगर आप 2 से 3 पिराना रख रहे हैं तो वो 2 फीट में भी चल जाती हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 4 फीट टैंक तो आप रखें और उसके अंदर आप मोर देन 12 भी फिश रख सकते हैं, क्योंकि पिराना एक स्कूलिंग फिश है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और मॉन्स्टर वैरायटी के अंदर आती है, लेकिन भाई ये स्कूलिंग फिश है। लेकिन इनको स्टॉक करते हुए आपको एक ध्यान ज़रूर देना है कि इनको आपको ओवर स्टॉक नहीं करना है, बहुत सारी फिश एक दूसरे के साथ नहीं रखनी है। उससे ये होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाती हैं और एक दूसरे को खा भी सकती हैं। बाकी इनके टेम्परेचर की बात करें तो ये 24 टेम्परेचर से लेके 28 तक हैप्पीली रहती हैं, लेकिन अगर आपका टैंक 30 तक भी चला जाता है तो वो बेरेबल होता है, उतना ये बर्दाश्त कर सकती है। वैसे तो ये एक थोड़ी हार्डी फिश है। बाकी पीएच की बात करें तो ये 6 से लेके 7.5 तक इजीली बियर कर जाती है। लेकिन आपको फिल्ट्रेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पिराना एक मैसी ईटर फिश है, ये खाती कम है गिराती ज़्यादा है। तभी आपको एक हैवी फिल्ट्रेशन अपने पास रखनी होगी, जो कि आप टॉप सम भी यूज़ कर सकते हैं, पावर हेड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि टॉप सम बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर आप बड़ी मोटर रखेंगे तो वो नीचे एक सरफेस पे जितना गिरा हुआ पूप होगा, जितना वेस्ट फूड होगा, वो सारा सक करके सम्प में देगा। सम्प उसको वॉश आउट करके पानी को साफ़ करके दूसरी साइड से टैंक में गिरा देगा। तो एक आइडियल फिल्ट्रेशन जो मैं पिराने के लिए कहूँगा वो है टॉप सम्प। लेकिन पावर हेड में भी आप रख सकते हैं, लेकिन पावर हेड के अंदर आपको साफ़ उसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा साफ़ लाजमी करना होगा। और मेन चीज़ ये है कि आपको टैंक का वाटर हफ्ते में 30 to 40% चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो पानी के अंदर अमोनिया स्पाइक हो सकता है, जो कि हमारी हर कोई भी फ़िश आपके पास होगी वो बेचारी मर जाती है जब अमोनिया स्पाइक टैंक में होता है। तो वाटर चेंज लाजमी है, आप हफ्ते में 2 दफ़ा करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हफ्ते में 1 दफ़ा करते हैं और 30 to 40% वाटर चेंज कर लेते हैं तो वो एक आइडियल चेंज होगा हमारी पिराना के लिए। बाकी बात पिराना की हो रही है और फीड हम सेकंड नंबर पर ना डिस्कस करें तो वो गलत होगा। पिराना को लोग अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनको लाइव फीड ही दी जाती है, जो कि सबसे बड़ी मिथ है। आप पिराना को अच्छी क्वालिटी के पैलेट्स भी दे सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पैलेट्स के अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, डाइजेस्ट के लिए चीज़ें डली होती हैं। तो आप इनको डेली बेस पे पैलेट्स ही खिलाएं। बाकी इनको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप लाइव फीडिंग करा सकते हैं। और लाइव फीड की जगह आप इसको प्रॉन्स भी खिला सकते हैं, जो कि अक्सर फ्रीज़ होते हैं, वो भी खिला सकते हैं। फ्रीज़ फिश खिला सकते हैं। और आप इसको डिफरेंट किस्म के प्रोटीन वाले जो मील मिलती है जो कि फ्रोज़न होती है वो सब आप इसको खिला सकते हैं, लेकिन डेली आपको नहीं खिलाना है। डेली ऐसी फीड खिलाने से आपकी फ़िश बीमार हो जाती है, क्योंकि देखें डेली बेसिस पे अगर वो मीट खाती रहेगी तो उसके पेट में पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो कि हमारी फ़िश के लिए काफ़ी जानलेवा होता है। और बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस कर लें, वो है टैंक मेट्स। अगर आप पिराना के टैंक मेट्स का सोच रहे हैं तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पिराना को सिर्फ और सिर्फ आप पिराना के साथ ही रख सकते हैं। जैसे कि दीगर फिश जो होती हैं उनके साथ कोई ना कोई टैंक मेट चल जाता है, लेकिन पिराना के साथ आप कोई टैंक मेट नहीं रख सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको पिराना ही रखना है। और आपको अगर लग रहा है कि आपकी पिराना एग्रेसिव नहीं है और दूसरे टैंक मेट के साथ चल जाएगी, तो मेक श्योर आप एक दफ़ा टैंक के अंदर अपना हाथ डाल के ज़रूर चेक करें।
बाकी एक मिथ हम बात करें तो लोग समझते हैं कि भाई पिराना जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिश है, हम टैंक के आगे आएँगे तो ये ग्लास के आगे ऊपर हमें रिएक्ट करना शुरू कर देगी, अपना एग्रेशन शो करना कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिराना एक अपना बिहेवियर जो रखती है वो काफ़ी ज़्यादा शाय रखती है, जैसे ही इसके टैंक के बाहर ज़्यादा मूवमेंट होगी, लाइट ज़्यादा हो जाएगी, कोई आके खड़ा हो जाएगा। अब मेरी पिराना जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सेट हो गई हैं। लेकिन अगर कोई नई पिराना के टैंक के सामने कोई आता है तो ये जाके छुप जाती हैं, ये कोने में जाके छुप जाती हैं, बिल्कुल इधर-उधर भागने लग जाती हैं। और पिराना को मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, पिराना को जो सूट करता है वो डार्क सब्सट्रेट करता है, डार्क माहौल करता है। अगर आप पिराना रखना चाह रहे हैं तो सब्सट्रेट जो है आपको ब्लैक ही रखना है या डार्क, कोई भी आप डार्क किस्म का रख सकते हैं। और जो आपको टैंक का माहौल बनाना है वो बिल्कुल डार्क बनाना है, क्योंकि पिराना डार्क माहौल के अंदर कंफर्टेबल होती है। बाकी इसको लोग छोटी समझ के लेके तो आ जाते हैं, लेकिन इसका साइज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये कितना साइज़ गेन कर लेती है, इसकी बॉडी लेंथ कितनी हो जाती है, इसकी बॉडी लेंथ कम से कम 1 फीट तक हो जाती है। और सोचिए जब ये 1 फीट की हो जाती होगी तो क्या पर्सनैलिटी हो जाती होगी इसकी। और सिर्फ़ 1 फीट लेंथ तो इसकी होती ही होती है, लेंथ के साथ-साथ इसकी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा वेटेड हो जाती है, क्योंकि ये एक राउंडेड फ़िश है, ये बाकी फ़िश की तरह अफ्रीकन सिकलेट और इन सब की तरह लॉन्ग सी फिश नहीं है। जैसे डिस्कस वगैरह का शेप होता है, ये तकरीबन उसी तरह की इसकी बॉडी शेप होती है, थोड़ा-सा चेंज होता है उससे। लेकिन ये 1 फीट इसकी लेंथ हो जाती है और उसके साथ-साथ इसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइट इसकी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा ये ग्रो हो जाती है, अगर आप इसको राइट टैंक स्पेस देते हैं तो। बाकी इससे मिलें, ये टैंक में इसी तरह झाँकती रहती है और जब भी अब मैं वीडियो कर रहा होता हूँ तो उसको बस चलता है कि बस वीडियो ना करूँ, मैं इसके साथ ही बैठा रहूँ। और जब मैं इसके पास देखने लगता हूँ तो ये बाकी फ़िश को इस तरह देखने लग जाती है और फिर ये कहती है कि मेरे साथ खेलो ऐसे, जो कि भाई हर वक्त तो बंदा नहीं खेल सकता। बाकी अपने टॉपिक की तरफ वापस आएँ, तो पिराना एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार फ़िश है, क्योंकि ये एक वायरल फ़िश है। देखिए एक फ़िश होती है जो नॉर्मल होती है, ये पिराना जो है ये एक वायरल फ़िश है जो कि एक मूवी वगैरह बन चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप इसको मिल गई है। बाकी एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, अक्सर लोग, नॉर्मल लोग जो मेन हॉबीइस्ट नहीं होते, प्रोफ़ेशनल हॉबीइस्ट नहीं होते, उनको आइडिया नहीं होता, लोग समझते हैं ये पाकू है। लेकिन पाकू और पिराना के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़र्क होता है, उनके एग्रेशन और बॉडी शेप और कलर वाइज़ तो ये सेम होते हैं, इनको कज़न्स भी कहा जाता है, लेकिन पिराना के जो टीथ होते हैं ना, वो उससे अंदाज़ा होता है कि भाई ये पिराना है, पाकू नहीं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की हमारी केयर गाइड वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। एक एवरेज केयर गाइड नहीं थी, पिराना की केयर गाइड जो होती है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और ये बहुत ज़्यादा कम लोग रखते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। जो अगर पिराना रखने का सोच रहा है, पिराना के बारे में उसको रिसर्च करनी है, तो उसके लिए एक मटेरियल हम यूट्यूब पे छोड़ देते हैं। बाकी व्यूज़ आना ना आना ये तो एक नसीब की बात है। बाकी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।